नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मिजोरम से मणिपुर और आसाम होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार पहुंच रहे हैं, जहां वो सीमांचल के पूर्णिया शहर जाएंगे। आप जानते हैं पूर्णिया सीमांचल का हिस्सा है और इस शहर में वो एक एयरपोर्ट का यानी पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। मोदी के राज्यों के दौरे के चुनाव की जो टाइमिंग है उसको देखकर सत्ता की क्रोनोलॉजी साफ समझ में आती है कि जहां जहां से नरेंद्र मोदी को चुनावी फायदा लेना होता है या सत्ता तक आने का रास्ता बनाना होता है, वहां मोदी जरूर पहुंच जाते हैं। जैसे 2.5 साल से मणिपुर नहीं गए थे लेकिन सत्ता की खातिर पहुंच गए। असम में भी अगले साल चुनाव है और बंगाल को भी साधना है, तो मोदी न केवल असम पहुंचे बल्कि वहां घुसपैठियों के खिलाफ मिशन की ही बात कर दी कि घुसपैठियों के खिलाफ हम मिशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कोई भी घुसपैठिया यहां नहीं बचेगा। बिहार चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी ने तमाम मुद्दों से बड़ा बना दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में व्यवस्था की दुर्गति है, लेकिन उन पर बात करने की जगह मोदी जुमलों की बारिश करने बिहार जा रहे हैं। दरअसल कल रात तेजस्वी भी पूर्णिया के सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां की दुर्दशा देखी। अब तेजस्वी यादव ने मोदी को चुनौती दी है कि पूर्णिया अगर आप आ ही रहे हैं तो अस्पताल के हाल भी देख लीजिए और चाचा जी को भी दिखाइए। चाचा जी मतलब नीतीश कुमार को भी दिखाइए। आइए जरा सुन लेते हैं तेजस्वी की जुबानी, सुनिए। मोदी जी कल आ रहे हैं सर, अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जुमलों की बारिश करने आ रहे हैं। आप देखिएगा क्या स्थिति बनी है। कल ही रात में हमने औचक निरीक्षण में जो जीएमसीएच जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज है उसकी स्थिति जो है आप लोगों के सामने रख दिया है। कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा, कहीं मुद्दे पे प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, केवल घुसपैठिया 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 की बात करेंगे। लेकिन लोगों की तरक्की, बिहार की तरक्की, गरीब के बारे में बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के बारे में बात नहीं करेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी पूर्णिया आ रहे हैं तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज भी चले जाएं और साथ में हमारे चाचा को भी लेके चले जाएं, स्थिति जान जाएंगे क्या है। तो यहां पर सुन लिया आप, तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि आप तो आ ही रहे हैं लेकिन चाचा को भी लेके आइए। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार आना बता रहा है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से हटने का डर लग रहा है। कल जिस तरह बीजेपी कार्यालय के बाहर ही संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया, उसमें जेपी नड्डा को अपने ही पार्टी कार्यालय के भीतर जाने में आधा घंटा लग गया। जरा यह भी सुन लीजिए तेजस्वी यादव इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। ट्वीट किया जेपी नड्डा को लेकर के, जो कि उनको पार्टी कार्यालय में नहीं जाने दिया। सर क्या कहिएगा? आप लोग दिखाई कितना बड़ा जंगल राज है। तुम हटा। नड्डा को लेके पार्टी कार्यालय में आधा घंटा लग जाए तो जंगल राज आप तो कोई नहीं कहे। यानी साफ है कि जनता बीजेपी से नाराज है और इधर एनडीए के घटक दल भी नाराज ही दिख रहे हैं। दोस्तों, दावा तो यहां तक हो रहा है कि चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू तो बराबर सीटें बांट रहे हैं। चिराग पासवान को भी 40 की जगह 25 के आसपास सीट देने पर मना लिया गया है कि आप लगभग 25 सीट हम आपको देंगे, लेकिन जीतन राम मांझी 5-7 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। उन्हें भी 20 के लगभग सीटें चाहिए ताकि विधानसभा में उनके दल की स्थिति मजबूत रहे। जाहिर है कि राजनीति में सारे दल अपना फायदा देखेंगे और हक मांगेंगे, लेकिन बीजेपी अगर यह हक नहीं देगी तो फिर एनडीए में टूट तय है। इधर चुनाव आयोग की एसआईआर पर भी बीजेपी पर ही सवाल उठ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है, उस मसले पे चुनाव आयोग पर अगर हम सवाल करते हैं तो सवाल सीधा नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी के ऊपर ही उठ रहे हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य कहें तो ज्यादा बेहतर है, पूर्व मुख्य आयुक्त
SY कुरैशी अब राहुल गांधी के समर्थन में सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के बजाय उनके आरोपों की जांच का आदेश देना चाहिए था। कुरैशी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तरीके को लेकर चुनाव आयोग की आलोचना की है और यह भी कहा है कि यह न केवल भानुमति का पिटारा खोलना है बल्कि निर्वाचन आयोग ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिससे उसे नुकसान होगा। वहीं कुरैशी ने कहा है कि जब मैं देखता हूं कि उस संस्था पर हमला हो रहा है या उसे किसी भी तरह से कमजोर किया जा रहा है तो मुझे चिंता होती है। निर्वाचन आयोग को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और चिंतित होना चाहिए। ये उन पर निर्भर है कि वे उन सभी ताकतों और दबावों का सामना करें जो उनके फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं। साल 2010 से 2012 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SY कुरैशी साहब ने जिन ताकतों का जिक्र यहां बिना किसी का नाम लिए किया है दोस्तों, उसमें बीजेपी की तरफ ही इशारा दिख रहा है कि वो चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है। इसीलिए अब आयोग को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। वैसे SIR पर अभी सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी है। कल इस पर सुनवाई है और इस बीच वक्फ बोर्ड को लेकर भी हलचल तेज है क्योंकि कल 10:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली ढेर सारी याचिकाओं पर अंतरिम राहत के मुद्दे पर फैसला सुना नहीं सकते हैं बल्कि इसकी घोषणा हो गई है और वो फैसला कल सुनाने वाले हैं। कल सुबह 9:30 बजे से हम लाइव करेंगे लगातार डीवी लाइव पे। आप वक्फ से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है वो आप देखेंगे। सुबह 9:30 बजे से लगातार हमारे साथ बनिएगा और कल ही जो है वो SIR पर भी सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई है, उस पर भी हम लगातार लाइव आप तक पहुंचाएंगे वहां की दलीलों को, वहां की जिरह को। आने वाला सप्ताह साफ दिख रहा है कि काफी हंगामेदार रहने वाला है और सियासी तौर पर खलबली मचाने वाला साबित हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन इस बीच हंगामा एक दूसरे मसले पे भी हो रखा है। हंगामा यह है कि अभी से लगभग 1 घंटा नहीं बल्कि 45 मिनट बाद यानी 8 बजे से एक मैच खेला जाना है दुबई में। मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच। यह वो मैच नहीं है दोस्तों, यह ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। यहां क्रिकेट का मैच होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि यह मैच जब आपने पानी रोक लिया था, आप याद कीजिए सिंधु जल समझौते को तोड़कर पानी को हमने रोक दिया और क्या कहा था नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उसके बाद सारे रिलेशन हमने पाकिस्तान के साथ तोड़ लिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यही होता है कि यहां पर सरकार के जो सिपाही हैं यानी सत्ता पक्ष के जो भाजपा के जो लोग हैं, नेता हैं, वो सरकार के लिए डिफेंसिव मूड में आ गए और कहने लगे कि नहीं ये क्रिकेट है, यहां कई सारे अलग अलग टीमें हैं, अगर हमारी टीम नहीं खेलेगी तो हमारे पॉइंट टेबल में हमारा पोजीशन खराब हो जाएगा। इसलिए हमको खेलना होता है। हम द्विपक्षीय गेम तो नहीं खेल रहे हैं लेकिन यहां पर चूंकि एशिया कप है इसीलिए हम खेलने जा रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ। घूमता हुआ आईना मेरा रिकॉर्ड हो चुका है, उसमें तथ्य हैं कि आखिर आज आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने पहले ऐसा किया है कि हमने पाकिस्तान के साथ कई ऐसे मैच, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे एशिया कप हो, उसमें हमने खेलने से इनकार कर दिया है। हमने पहले नहीं खेला। 86 की बात है, 90 की बात है, 92 की बात है। ये तमाम अलग अलग साल में हमने जब हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ खराब थे, हमने सारे संबंध तोड़े, तो ये संबंध भी राजनयिक संबंध तोड़े, तो ये संबंध भी हमने तोड़ा और हमने ये बता दिया साफ साफ कि एक साथ दोनों चीजें नहीं चल सकती हैं। यानी साफ है कि आप और हम, अगर आप चाहेंगे कि क्रिकेट भी हम साथ में खेलें और साथ में हम बॉर्डर पर लड़ें भी, तो यह संभव नहीं है और ये बातें हमने साफ साफ रखी हैं। 1986 में देखिए, 1986 में श्रीलंका के साथ राजनीतिक तनाव के कारण भारत ने श्रीलंका में आयोजित एशिया कप का बहिष्कार किया। 1990 में पाकिस्तान में भी एशिया कप का बहिष्कार किया क्योंकि इसकी मेजबानी भारत में हुई थी। पाकिस्तान ने भी किया, पाकिस्तान ने,
हमारे साथ खेलने से मना कर दिया 1990। 1993 में भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव के कारण एशिया कप रद्द कर दिया गया। 2008 में भारत ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में उससे अपना नाम वापस ले लिया। यह सब कुछ हुआ है, लेकिन अनुराग ठाकुर साहब का कहना है कि बहुत सी टीमें जिस टूर्नामेंट में रहती हैं वहां हम पीछे नहीं हट सकते क्योंकि पॉइंट कट जाते हैं। खोखला दावा, टोटली खोखला दावा, झूठा दावा। और ऐसे दावे करके बीजेपी जो है वो बरगलाती है राष्ट्रवाद के मुद्दे को लाने की कोशिश। लेकिन आप देख लीजिए, तमाम लोग कह रहे हैं कि पहलगाम के 26 लोगों की आत्मा को अभी शांति नहीं मिली। नरेंद्र मोदी की माता जी, जिनका निधन 3 साल पहले हुआ था, उनकी आत्मा को शांति के लिए 17 तारीख को अपने जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं गया जी में पिंडदान करने के लिए। लेकिन इन 26 लोगों के लिए कौन भगवान से प्रार्थना करेगा, ईश्वर अल्लाह गॉड से प्रार्थना करेगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और उससे पहले आपने जो कुछ किया, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। इन सब के बीच आप क्रिकेट मैच करवा रहे हैं, कितना जायज है? ये दावे आपके खोखले हैं या आप खुद खोखले हैं? अनुमान लगाइएगा आप। आज चर्चा करते हैं दोस्तों, इसी तरह के हंगामे और खलबली में मोदी सरकार खुद को स्थिर कैसे रख पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब विदेश नीति और कूटनीति से लेकर घरेलू मोर्चे तक हर जगह उसकी कमजोरियां जाहिर हो चुकी हैं। कमजोर हो रही है मोदी की साख। और ऐसे में दूसरी तरफ राहुल के साथ पूर्व चुनाव आयुक्त यानी एसवाई कुरैशी का आना क्या मायने रखता है, इन सब की बात करेंगे। और बहुत सारे जो बीजेपी के साथी हैं, इन तमाम मसलों पे नरेंद्र मोदी से इत्तेफाक क्यों नहीं रखते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ